नीट एग्जाम को लेकर देश भर में बवाल है, सवाल है, आरोप प्रत्यारोप है, जांच है और लोगों के ऊपर कार्रवाई है। इस सब पर एक एक रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे। दिल्ली से लेकर आज कोर्ट तक प्रदर्शन चल रहे हैं, वो तस्वीरें होंगी आज इंडिया टीवी पर। आपके साथ मैं हूं पिनाज और सबसे पहले आपको दिखाते हैं किस तरह से सड़कों पर छात्रों का गुस्सा अभी भी उतर रहा है। सड़कों पर छात्र राजकोट में इकट्ठा हुए, वो कह रहे हैं नो नीट री नीट। बैनर पोस्टर लिए छात्र मांग कर रहे हैं कि दोबारा नीट का एग्जाम नहीं होना चाहिए। वहीं दिल्ली में छात्र मांग कर रहे हैं कि भाई दोबारा एग्जाम हो। तो कहीं किसी को चाहिए री नीट, किसी को चाहिए नो री नीट, क्योंकि छात्र जिनके अच्छे नंबर आए, अच्छी रैंक आई है, वो कह रहे हैं कि भाई हम क्यों सफर करें। और आपको बता दें कि इतना आसान भी नहीं होता है कि आप जो है एक परीक्षा को कैंसिल करें। 24 लाख बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और उसके बाद दोबारा परीक्षा कराएं, तो कहीं ना कहीं बहुत टाइम लगेगा। इसमें 2 से 3 महीने का वक्त जो है वो लगता है। तो ऐसे में अभी भी यह असमंजस की स्थिति है कि नीट की परीक्षा जो है वो रद्द होगी नहीं होगी। जांच जारी है, कार्रवाई जारी है। छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे हुए हैं। आखिर क्यों? आज इतने दिन हो चुके हैं, लगभग 15-20 दिनों से लगातार गर्मी में, धूप में अपने घरों को छोड़ करके ये छात्र आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। आखिर क्या ये संतुष्ट नहीं है और क्यों संतुष्ट नहीं है, ये इनसे ही जानेंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये लगातार संघर्ष में बने हुए हैं। सर, पहली बात तो अपना नाम बताइए। हमारा नाम हरिओम दुबे, मैं यूपी कन्नौज से आया हूँ, हर्ष का पिता हूँ मैं। इतने दिनों से यहाँ पर हैं आप लोग, ना सही से इंतजाम है, ना कोई, इतनी गर्मी है, लेकिन फिर भी जुटे हुए, संतुष्ट नहीं है कल के फैसले के बाद? नहीं, कल फैसला दिया है। देखिए, थोड़ी बातें करूँ, कहीं लोग कहेंगे राजनीतिक बातें कर रहा हूँ। मैं टीवी के माध्यम से सुनता हूँ कि मनीष सिसोदिया को बेल इसलिए नहीं मिलती कि वो केस में जाँच सही से नहीं होने देगा। तो ये जो आपने 1 महीना लगाया है CBI जाँच करने में, इतने में NTA में बैठे हुए जो कर्मचारी हैं, जो उनकी मशीनों से मिस्टेक हुआ है, जो मार्कशीट भरी है, वो तो मिटा देंगे क्लू। NTA के जो DG हैं उनका बदलाव भी कर दिया गया। जो एक मांग थी, दूसरी मांग CBI की थी, वो भी हो गई। तो आप फिर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? संतुष्ट नहीं है क्या? मैम, हमारी मांग थे री नीट। और मैम, सबसे मेन चीज, स्टूडेंट्स को खुद क्लोज ढूंढने पड़ रहे हैं नीट स्कैम के। जैसे जैसे NTA को पता चलता है, स्टूडेंट्स दूसरे बच्चों के मतलब जो एडमिट कार्ड्स हैं या फिर रिजल्ट्स निकाल कर उनसे क्लोज निकाल रहे हैं, सोशल मीडियाज पर वायरल हो रहे हैं। तो NTA ने हर बच्चे के लिए रिजल्ट निकालने के लिए, एडमिट कार्ड निकालने के लिए ईमेल और फ़ोन नंबर कंपलसरी कर दिया है कि ईमेल होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए। उससे तो कोई दूसरा बच्चा डिटेल्स नहीं निकाल पाएगा। बट मैम, हमें कैसे पता चलेगा कि किस बच्चे के साथ स्कैम हुआ है या किस बच्चे के साथ गड़बड़ी हुई है? ये चीज़ हम नहीं पता कर पाएंगे। अब क्या मांग है? कह रहे हैं कि CBI जांच मांग वो पूरी हो गई, DG NTA को हटा दिया गया, नए DG आ गए, अब और क्या? देखो, DG NTA को हटा दिया गया है, पर इससे निर्णय क्या हुआ? जो प्रेजेंट में बच्चे ने परीक्षा दी, जिसने 2024 में नीट की परीक्षा दी, जो इस बार स्कोर किया पर वो अपनी सीट पे नहीं पहुंच पा रहा है, जो अवैध लोग वहां पर पहुंच गए हैं उन्हें नहीं हटा पा रहा है। और डायरेक्टर बदल जाने से ये तो नहीं बदल गया कि रीनीट दोबारा हो गया है। मांग क्या है? नीट दोबारा होनी चाहिए। ये फॉल्ट कैसे सॉल्व होगा? सॉल्व है रीनीट, तो सोल्यूशन रीनीट की आवश्यकता है। हमें कोई मतलब नहीं है कि आपने कैडिसन कब CBI इंक्वायरी की, हमें रीनीट जरूरत है, रीनीट चाहिए, हमें अच्छे डॉक्टर चाहिए। रीनीट नहीं तो क्या नाम है आप? सोल्यूशन दो आप? डॉक्टर मोनिका। मेरे बेटे ने नीट का एग्जाम, दिल्ली से हूँ, मेरे बेटे ने नीट का एग्जाम दिया, उसके 653 मार्क्स हैं। और जब NTA ने मार्कशीट रिलीज की थी 1 दिन पहले, तो एज पर प्रीवियस ईयर्स काउंसलिंग ट्रेंड्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसको एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे उसकी रैंक देख के वी वर वेरी डिसअपॉइंटेड। उसकी 26,000 रैंक है, 26,000 प्लस रैंक है उसकी। अब उसके बाद सडनली ओवरनाइट पूरी स्टोरी चेंज हो जाती है। ठीक है, ये तो और हमें जेन्युइनली किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि एकदम इतना रैंक इन्फ्लेशन आया कैसे। ये तो वो 718, 719 वाला जो पकड़ा गया मामला, वहां से समझ में आया कि यहाँ कुछ घपले हुए। चलिए, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं भाई हमारी रैंक अच्छी आई है, हमने तैयारी की थी, हमें दोबारा परीक्षा नहीं देनी है। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि बिल्कुल धांधलेबाजी है, परीक्षा पर सवाल है, तो ऐसे में हमें भरोसा नहीं, दोबारा परीक्षा लो। हंगामा देश भर में हो रहा है, राजनीति भी जमकर हो रही है। एक के बाद एग्जाम तो सरकार को कैंसिल करने ही पड़ रहे हैं, कुछ को पोस्टपोन करना पड़ रहा है, तो सरकार भी सवालों के घेरे में आ रही है। शिक्षा मंत्रालय ने नीट UG एग्जाम में धांधली को लेकर बड़ा फैसला किया। सरकार ने नीट UG एग्जाम की CBI जांच के आदेश दे दिए। यानी अब पेपर लीक से लेकर सेंटर मैनेज तक जो भी सारे मामले आ रहे थे, चाहे वो झज्जर का हो, फिर गोधरा का हो, झारखंड, बिहार जो और अब फिर महाराष्ट्र, जो तमाम अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से जो है शिकायतें मिल रही थी, जो लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उस बाबत अब
सीबीआई जांच करेगी। इससे पहले शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट परीक्षा के सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। नेट की परीक्षा अलग है, नीट की परीक्षा अलग है। माना जा रहा है कि अब जब सीबीआई जांच के आदेश हो गए हैं तो इस केस से जुड़े सभी केस सीबीआई अपने हाथ में ले लेगी। ऐसा भी हो सकता है कि गुजरात और पटना में जो केसेस हैं उनको सीबीआई टेक ओवर कर ले, या फिर कोई एक फ्रेश जो है एफआईआर हो। पेपर लीक की जांच कर रही ईओयू का मैटर भी सीबीआई के पास ही चला जाएगा। उधर दूसरी ओर बिहार पुलिस की ईओयू ने भी नीट पेपर लीक की जांच में गुत्थी सुलझाने में लगातार कोशिश जारी है। आपको बता दें, सबसे पहले अगर कहीं से पेपर लीक की आवाज उठी थी तो वो बिहार था, जब 5 मई को ही वहां पर 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। आयुष नाम के एक छात्र को भी गिरफ्तार किया गया था। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओयू की टीम अब हजारीबाग भी पहुंची है, क्योंकि आपको बता दें ये खबर मिली थी कि जो पटना पेपर पहुंचा है दरअसल वो लीक हुआ है झारखंड से, जहां ओएसएस स्कूल में जाकर ईओयू की टीम ने स्टाफ और टीचर से पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि इसी ओएसएस स्कूल से पेपर लीक हुआ होगा, क्योंकि ईओयू को 5 मई को एग्जाम के दिन प्रश्न पत्र के जले हुए अवशेष मिले थे। उसका बुकलेट नंबर जब ट्रैक डाउन किया गया तो वो ओएसएस स्कूल सेंटर के बुकलेट नंबर में से ही था। तो जिस तरह से बुकलेट नंबर से आइडेंटिफाई हो जाता है कि इस सीरीज के नंबर्स जो हैं इस राज्य में इस सेंटर पर गए हैं, तो पूरा डेटा होता है। तो उससे जब मिलान किया गया तो पता चला कि ये जो जली हुई बुकलेट है वो झारखंड के हजारीबाग के ओएसएस स्कूल की है। और बिहार के पटना के खेमनिच के जिस प्ले लर्निंग स्कूल में बच्चों को रुकवाया गया था और सवाल जवाब रटवाए गए थे, उसी बिल्डिंग के मालिक हमारे संवाददाता नीतीश चंद्रा के साथ इस वक्त मौजूद है। नीतीश, आप उनसे बातचीत कीजिए, क्या उनसे भी पूछताछ हुई है? क्या उन्हें कुछ अंदेशा था कि उनकी बिल्डिंग में क्या कुछ हो रहा है? तमाम जानकारी उनसे हासिल करें। देखिए, जिस पटना के खेमनीचक में लर्न प्ले स्कूल में परीक्षार्थी ठहरे हुए थे, वहां प्रश्न पत्र आया, आंसर आया, रटवाया गया, उस मकान के मकान मालिक हमारे साथ हैं। और क्या नाम है आपका? प्रभात कुमार रंजन। आपके ही मकान में परीक्षार्थी रुके थे रात में? आपकी जानकारी में बात है? नहीं, कोई किसी भी प्रकार का कोई जानकारी नहीं। आप वहाँ नहीं रहते? ना, हम दुनियामा रहते हैं। एक भी रात मैं उस मकान पर नहीं रहा हूँ। तो फिर वहाँ कौन ऐसा था जो ठहराया बच्चों को? आशुतोष को हम किराए पर दिए हुए थे। ये ऊपर के हिस्से में रहते? ऊपर के हिस्से में, नीचे के हिस्से में भी इन्हीं को लगा के हमको किराया वसूल करना था। तो आशुतोष आपका नाम है? जी। आपने किराए पर इनसे लिया हुआ है? हाँ, लिया हुआ। परीक्षार्थी जो थे आपने ठहरवाया उनको? नो, नहीं। किसने ठहरवाया? मनीष है। कौन है मनीष? मनीष यही दुनियामा के बगल सिगरियामा गांव का है रहने वाला। जोर से बोलिए। मनीष सिगरियामा गांव का रहने वाला है मनीष। अच्छा, तो आपने इनसे पूछा जब परीक्षार्थी को आप ठहराने जा रहे थे? नहीं, हम नहीं ठहराए हैं। सब पूरी बातें मनीष के कहने पर आपने छात्रों को रखा, तो आपने किसी की इजाजत ली? मकान मालिक से पूछा? नहीं पूछ पाया उसको। मनीष को नहीं पूछा? उनसे मिले हुए थे? पहले नहीं, हम बोल रहे, पहले पूरा बात होने दीजिए। मनीष को बोला कि इस तरह की बात है, कुछ लोग रहेंगे। तो हम बोले कि ऐसा है तो आप रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, नीचे खाली है, आप मकान मालिक से एक बार भैया से बात कर लीजिएगा। हमको गुड फेथ में ले लिया कि हम बात कर लिए हैं, आप निश्चिंत रहिए। और मेरे से गलती हो कि मैं भैया को फ़ोन नहीं कर पाया, उसी के विश्वास पे रह गया और वो भैया को कॉल नहीं कर पाया। मनीष आपके पड़ोस में रहता है? नहीं। आप जानते हैं उसको? हाँ, जानते हैं। मकान मालिक भी जानते हैं? हाँ, जानते हैं। अच्छा, ये बताइए कि मनीष फिर उन बच्चों के संपर्क में कैसे आया? वो नहीं पता हमको। मनीष भी तो किसी के माध्यम से वहाँ लड़कों को लेकर आया, ये मनीष के लड़के थे? अब मनीष ही आया तो मनीष ही ने बताएगा कैसे आया, किसको लेकर आया। जो लेकिन मकान मालिक बता रहे थे कि कोई एक दिन पहले आपके पास आया था जब मनीष, तो किसी से बात कर रहा था। कुछ बातें आप छिपाने की कोशिश कर रहे हैं इसका? नहीं, कोई बात नहीं। फिर आप कह रहे हैं कि मनीष कहाँ से लाया मुझे नहीं मालूम। मनीष के पास फोन आया था किसी दूसरे व्यक्ति का, उसने लड़के को ठहराने की बात की मनीष कौन है? नीतीश पहले पूछिए, मनीष कौन सामने हुई थी? इनका दोस्त है, रिश्तेदार है, कौन है, क्या काम करता है? मैं जानता नहीं हूँ, नाम सिर्फ इतना मध्यम है। वो बोला था कि वो जो लड़का था बोला कि मेरे ही गाँव का ही भी है और उसका नाम मध्यम है, इतना ही मैं उसके बारे में जानता। मनीष आपका रिश्तेदार है, मित्र है, पड़ोसी है? कोई रिश्तेदार नहीं है, मित्र है। बहुत मैंने पिछले 10 साल से मित्रता है। वो मेरे यहाँ इंश्योरेंस के लिए, और थोड़ा सा दूर रखिए ना, इंश्योरेंस वगैरह के लिए आते रहता था। मेरा कंपनी का रजिस्ट्रेशन वही कराया, मैं कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था कुछ काम करने के लिए। और ये बताइए कि अब मनीष आपके पास आया, मनीष जो है किसके माध्यम से बच्चों को लाया? मनीष के पास किसका फोन आया था? ये नहीं पता हमको। मनीष काम क्या करता है? एजेंट है मनीष? नाम ले रहे? वो तो मध्यम से ही बात कर रहा था, तो वो लोग कैसे क्या है वो लोग हमको नहीं पता है।
मनीष तो बीमा एजेंट है, इंश्योरेंस का काम करता है, लेकिन जो मनीष के पास जिसने संपर्क किया बच्चों के लिए, वो व्यक्ति कौन है जिसका फोन आया था आपके सामने? नहीं जानते हैं, उसका सिर्फ नाम जानते हैं कि मध्यम है, बोला था कि मेरे ही गांव का है। उसको हम नहीं जानते हैं। अभी मनीष ने मनीष से संपर्क किया मकान में जगह रखवाने के लिए बच्चों के लिए, मनीष ने आपसे संपर्क किया? मनीष हमसे किया संपर्क। और मनीष आपका सिर्फ मित्र है, कोई रिश्तेदार नहीं है? रिश्तेदार नहीं है। तो ये बताइए कि इसके लिए कोई पैसों की बातचीत हुई थी? हमसे पैसे की कोई बात, मनीष की कोई बात? वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। किससे बात कर रहा था? वो हमको नहीं पता है। मध्यम से बात कर रहा था? पता नहीं हम किससे बात कर रहा था, हम कैसे, कितने पैसे की बात? कोई पैसे की वैसे बात नहीं है, खुल के पैसे की बात नहीं है। बोला कि उन किराया देना पड़ेगा, तो मनीष बोला कि नहीं कोई ऐसा बात नहीं है, जो होगा जो हमको दे दीजिएगा, मनीष बोला। हम बोले कि ठीक है, आप लोग बात समझे। ठीक है, तो मकान मालिक ये हैं, इन्होंने किराया दिया इनको, और इनसे संपर्क किया पहले मनीष ने, और मनीष से संपर्क किया किसी मध्यम नाम के व्यक्ति ने। अब हम परीक्षा के दिन क्या तस्वीर थी जरा ये भी हम समझ लेते हैं। ये बताइए कि आपने तो देखा होगा बच्चे आ रहे थे, पहले कितनी संख्या में बच्चे आए, कितने बजे आए? रात में 5-7 आए, उसके बाद हम चले गए 11 बजे रात में सोने। चाबी नीचे गेट का उसी के पास था, मनीष के ही पास। सुबह में 8 बजे उठे तो देखे कि बढ़े हुए हैं लोग, सब लोग। बच्चे रात भर कहाँ रहे? नीचे के हिस्से में? नीचे के रूम में। वहाँ कोई लाइट, पंखा, बिजली कुछ? लाइट तो बॉल पहले से लगा हुआ था, कुछ नहीं है। फैन नहीं? नहीं। भीषण गर्मी में बच्चे नीचे पूरी रात रहे? बसों से ही रहा। क्या देखा आपने? बच्चे रट रहे थे? बस रात में बैठा हुआ था, देखते। नीतीश, अब एक एक करके कुछ मेरे सवाल हैं जो मैं चाहूंगी कि आप इनसे पूछिए। नहीं देखे, कल होकर के 10 बजे के बाद देखे वो लोग, जो भी है कागज वगैरह 10 बजे के बाद। ठीक है नीतीश, कुछ मेरे सवाल हैं जो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। पिछले 10 साल से ये मनीष को जानते हैं। मनीष एक बीमा एजेंट है, तो मनीष क्या कह के बच्चों को लाया, क्यों रुकवाया, क्यों वो इतने सारे बच्चों को लाना चाहता है? कोई 1-2 बच्चे तो उसके रिश्तेदार के हो सकते हैं। क्या इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने इनसे पूछताछ की है? क्या हाँ मनीष अभी कहाँ है? मनीष फरार है? मनीष से क्या पूछताछ हुई है? मनीष से ये जब पूरा मामले का खुलासा हुआ तो क्या इन्होंने मनीष से पूछा कि भाई मेरे साथ ये क्या कर दिया? ये सारी बातें भी जानिए इनसे। मनीष ने आपसे संपर्क किया होगा तो कोई तो वजह बताई होगी कि बच्चों को क्यों रखना चाहते हैं, कौन है, हमारे रिश्तेदार का है, गांव का है? ये बोला कि हमसे कि मेरे जान पहचान का है, रात भर रहने दीजिए, सुबह 6 बजे चल जाएगा। ये बोला था हमसे। अच्छा। और कुछ नहीं बोला था। और आपने उसकी बात पर भरोसा कर लिया? बात पे भरोसा करके उसको सबसे बड़ा भरोसा ही उस पर कर लिया कि वो बोला हमसे कि भैया से बात कर लिए हैं, ये आप टेंशन ना लीजिए। मकान मालिक आपको कोई जानकारी दी? मनीष नहीं, किसी भी प्रकार का कोई जानकारी नहीं। ये घटना 4 तारीख को है, एग्ज़ाम 5 तारीख का था। हमें 6 तारीख को 2 बजे दिन में हमें घटना का जानकारी दी गई। किसने दी? संजय नाम का एक लड़का है जो उस जगह से 5 मकान। इन्होंने नहीं बताया? नहीं, इन्होंने नहीं बताया। आपने क्यों नहीं बताया? फोन पर फिर बात की है, इसलिए आप पर संदेह हो रहा है। आपने क्यों नहीं बताया? मैं बोल रहा हूँ, हम लोग 4 आदमी से गए थे जमशेदपुर। 40 घंटा क्यों छिपाया आप बात हमसे? जब वहाँ गए तो वहाँ जाने के बाद हम बोले कि संजय भैया ऐसा कीजिए कि भैया को कॉल लगाइए, जरा सा बात करेंगे हम। तो पहले भाई उन भैया से वही बात की, उसके बाद हम भैया से। आपने इनसे इजाजत नहीं ली, लड़के आए, उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी नहीं दी। लड़के 4 कह के आए, बाद में उनकी संख्या 20-25 हो गई, तब भी आपको संदेह नहीं हुआ। तो ऐसे में आप पर संदेह तो बनता ही है ना? सुबह में तो संदेह हो गया था, हम बोले भी उसको कि तुम निकलो निकलो निकलो, लेकिन क्या संदेह हुआ? क्या, किस बात को देखकर संदेह? उसी तरह के जो बच्चे लोग बात कर रहा था उसी तरह से। क्या बात कर रहे थे? हमसे ही एक बच्चा बोले कि हमको पेपर का मिला। हमके पेपर? किस चीज़ का पेपर? तो कि हमको तो यहाँ सिर्फ आपको रखने के लिए रात को रुकने के लिए दिया गया था, ये सब तो हमको जानकारी नहीं है, हमको कुछ पता नहीं इसके मामले में। फिर मनीष से पूछा तब कि आधा घंटा में चल जाएगा, आधा घंटा में चल जाएगा। अच्छा, यानी आपको पता चल गया था कि क्वेश्चन बच्चों को आंसर मिल चुका है? नहीं, उस समय अभी तो आपने कहा बच्चों से आपने कहा ना कि छात्रों ने कहा कि क्वेश्चन मिल 10 बजे के बाद ही इस तरह के कंफर्मेशन हुआ कि लोग के पास आ गया है। अभी तो आप कह रहे थे 6 बजे सुबह के करीब आपको संदेह हुआ? के लिए लड़के दौड़े थे? नहीं, मनीष ही गेट पे सबको चेक करके सब निकला। उसके बाद मनीष क्या? आपकी बातों में विरोधाभास दिख रहा है। आप कह रहे हैं कि सुबह में जब आपने देखा कि बच्चों के पास क्वेश्चन है तो आपने पूछा, तो आपको संदेह हुआ ना? नहीं, 10 बजे संदेह हुआ तब ना बोल रहे थे कि तब तुम लोग निकलो निकलो, तुम हमको फंसा देगा तक कि आधा घंटा में चल जाएगा, आधा घंटा में। फंसने का डर किस बात का? वही जो जिस चीज के लिए आप आए हैं उसी के लिए, उसी डर से तो हम फंस डर। यानी क्वेश्चन देखा आपने ना? देखे 10 बजे के बाद हम देखे। परीक्षा 2 बजे से थी, 10 बजे के बाद आपने देख लिया प्रश्न पत्र था उनके पास?
हाँ देखे थे, समय देखे थे। तो यानी ये वो चश्मदीद है जिसने प्रश्न पत्र देखा है, सबसे बड़ा चश्मदीद आप कह सकते हैं, जिसने प्रश्न पत्र 10 बजे देख लिया था, परीक्षा 2 बजे से थी। नीतीश, 10 बजे अगर प्रश्न पत्र देख लिया तो ये चुपचाप क्यों थे? जब पता चल गया कि पेपर लीक हुआ है तो चुप क्यों बैठे रहे? अगर दामन पाक साफ है तो तुरंत अपने मकान मालिक को बताते, लोकल पुलिस को बताते। तो ये बताइए कि एक ये आपने कोई जानकारी इसकी दी जब आपने प्रश्न पत्र देख लिया तो आपको बताना चाहिए था पुलिस को? गलती तो हमसे कि हम नहीं न भैया को कॉल किए और न हम प्रशासन को कॉल पर। आपको भी कोई जानकारी नहीं दी कि आपके घर में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी होने जा रही है? 4 तारीख की घटना है। 6 तारीख के संजय नाम का लड़का हमको फोन किया कि आपका मकान पर छापा मार। प्रश्न पत्र की बात पर आ रहा हूं, इन्होंने 10 बजे के आसपास प्रश्न पत्र देख लिया था, इसकी भी जानकारी आपको नहीं दी? इनको संदेह भी हो गया कि कुछ गलत हो रहा है? नहीं रखा, जो जानकारी मुझे दिया मैं मकान मालिक समझा कि मकान मालिक मैं ही हूं, समझ गए ना। किसी भी प्रकार का जन्म नहीं, वो किराएदार 30 तारीख को खाली किया, 4 तारीख को घटना हुआ, उसमें नीचे किराएदार था। 30 तारीख को वो भी हमको जानकारी नहीं दिया। जानकारी दिए हैं, वो भी जानकारी नहीं दिया कि क्यों नहीं दिया जानकारी? इसलिए तो संदेह हो रहा है, क्यों नहीं दी जानकारी? जानकारी हमने नहीं। एक मिनट इधर लाइए। जब 6 तारीख के बात हुआ तो वो कहा कि हम जमशेदपुर जा रहे हैं, जमशेदपुर से हम लौटते हैं, तो आपके 8 तारीख को आया, 7 तारीख को आया और मनीष को मैं बुलाया और ये जमशेदपुर से आके यहाँ आया। दोनों के पहले तो क्या बोले होंगे, ये तो आप लोग से बहुत कुछ बोले, समझ गए ना। मैंने एगो मनीष से आपकी कोई बात हुई जिनको इन्होंने? किसी भी प्रकार का कोई बात नहीं, उसके पहले किसी भी प्रकार का कोई बात। अब आपकी जानकारी में क्या है, मनीष कहाँ है? हमारा जानकारी में क्या रहेगा, फोन ऑफ है, कल चालू हुआ था तो ये लोग बात किए थे। क्या बोला? वो इन लोग को बुला के वहां भेंट नहीं किया। अच्छा, अब एक दूसरे सवाल पर आते हैं, एक और बड़ा प्रमाण। एक मिनट, मैं आ रहा हूं आप पे। ये जब आपको संदेह हो गया, फिर आपने देखा कि जो प्रश्न पत्र को जलाया जा रहा है, क्या देखा आपने? छात्र छत की तरफ गए थे, पॉकेट से कुछ चीजें इकट्ठा कर रहे थे, क्या देखा? मनीष ही कर रहा था उस तरह से। क्या कर रहा था? कुछ निकाला था मनीष। उसके बाद मनीष कहाँ से निकाला? मनीष वो बच्चे लोग से देख रहा था, बच्चों के पॉकेट की तलाशी ले रहा, पॉकेट की तलाशी, यानी उसमें जो कागज थे उसको निकाल रहा। फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद हम तो आगे रूम में बैठे रह गए, मनीष अंदर पीछे में था। फिर मनीष ऊपर की तरफ गया ना? अब मनीष गया ऊपर की और कोई गया ही नहीं, लेकिन 3-4 लोग और थे उसके साथ में। किसके साथ? मनीष के साथ में। ये सब लोग 4 लोग कौन थे? रात भर रुकने वाले थे या फिर सुबह आए थे? वो लोग सुबह में आया था। मनीष भी पूरी रात वहीं रुका था? मनीष पूरी रात वहीं रुका था। कल 12 बजे के बाद निकला था मनीष मेरे यहाँ से। अच्छा। तो आखिर प्रश्न पत्र जलने वाली जो बात है उसमें आपकी क्या जानकारी? कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी है। आपने देखा था प्रश्न पत्र जलाते? नहीं देखा था। उसका राख देखा था? नहीं देखे थे। हम ऊपर छत पे चढ़े नहीं, हम वो लोग गया, स्नान किए, उसके बाद मैं निकल गया जमशेदपुर के लिए, भगने के लिए, लड़का देखने के लिए जाना था, तो हम जमशेदपुर के लिए निकल गए। ये बताइए कि आखिर कोई डील तो आपसे हुई होगी ना भाई? आप किसी को घर दिलवा रहे हैं, आपके 4 बच्चे कह के कोई घर में 25 बच्चे ला रहा है, आप प्रश्न पत्र देख रहे हैं, सब कुछ आप बर्दाश्त कर रहे थे? मेरे से कोई डील नहीं हुई है। हम डर भय अंदर बहुत डर समा गया था, इसलिए हम बहुत हो गए। नीतीश, मैं आपको एक बार बीच में रोकना चाहूंगी। नीतीश, मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगी। हम पूरा घटनाक्रम अपने दर्शकों को फिर से बता दें कि ये पटना का वही स्कूल है जहां पर कथित तौर पर वही ये मकान है, वही बिल्डिंग है जहां पर बच्चों को रात भर रुकाया गया था। वहां पर बाकायदा प्रश्न पत्र प्रिंट आउट निकाल के बच्चों को सोल्यूशन शीट के साथ रटवाए गए थे। ये शख्स जो है आपको दिख रहे हैं वो इसके मकान मालिक हैं और उनका ये किराएदार है। इस किराएदार ने ही नीचे पड़े खाली कमरे को, जिसमें से एक शख्स जो है 30 तारीख को मकान खाली करके गया था, मकान खाली था, नीचे वाला फ्लोर खाली था, तो उसने उस शख्स को मनीष नाम के एक अपने दोस्त के कहने पर दूसरे को दे दिया था। नीतीश, 2 महीना किराएदार निचला में रहा। तुमने कहा कि उसका बेटी का नेचर ठीक नहीं है भैया, खाली करवा देते हैं। खाली करवाया, ये हमको सूचना दिया, ये बोला था कि उसका बेटी का नेचर ठीक नहीं लगता है भैया, शादी। आपको इन पर संदेह हुआ कभी? ऐसा कुछ नहीं। चुनाव में हम 3 पहले की बात नहीं कर रहे हैं, जब ये आपको नहीं बता रहे थे, पुलिस आ रही थी, खबर आने लगी कि लीक हुआ है, आपके घर में बच्चे थे। दोषी मेरे नजर में आशुतोष है, दूसरा कोई नहीं। मैं घर इसी को दिया था, पूरी दोषी में। आशुतोष के बारे में आपकी क्या जानकारी है, कौन है ये? आशुतोष तो बगल के मछलिया में रहने वाला, हमारा चुनाव में मदद उदद करता था। अरे एगो पैसा कौड़ी से नहीं, मगर एक पर्सनल अपना देहन, समझ गए ना। जब चुनाव में आशुतोष इधर थोड़ा सा देख लिया, इधर देख लिया, फलना जगह जाना है,
मदद किया, यही कारण। इसने जिस मनीष नाम के लड़के को दिया, आप उसको भी जानते हैं? हाँ, बगल का है सिगरियामा का। वो कैसा आदमी है? आदमी तो पहले ठीक ठाक था, पहले तो ठीक ठाक का ये लोग करेगा नहीं करेगा। आदमी तो पहले ठीक ठाक था, उसके पिताजी चलाते थे अथी एनजीओ, और ये इंश्योरेंस का और पैन उन कार्ड बनाने का, रिटर्न दाखिल करने का मनीष काम करता था। और हम प्रतिनिधि थे प्रमुख, तो हमारे क्षेत्र का सबसे जानकार। मनीष ने किसी मध्यम नाम के व्यक्ति से बात की और उसके मार्फत कहा कि हमको बच्चों को रखना। ये मध्यम कौन है? मध्यम में ये बता रहे हैं कि सिगरियामा के हम नहीं जानते। कौन है ये मध्यम? मनीष के थ्रू मनीष ही बोला था कि मेरे ही गांव का लड़का ही है। तो मध्यम ने मनीष से संपर्क किया, कहा कि मुझे जगह चाहिए, मनीष ने आपसे संपर्क किया, यही ना? हमको सिर्फ मनीष से ही बात है, और किसी से बातें नहीं हुई। लेकिन मनीष जब फोन कर रहा था आपके सामने मध्यम को, तो क्या सुनाई दिया आपको? फोन पर क्या बात हो रही? उधर से कुछ सुनाई नहीं दिया। मनीष क्या कह रहा था? मनीष तो उन लोग से बात कर रहा था कि एक वर्ड उसका मैंने मनीष बोला कि इनको पैसा क्या दीजिएगा, जो देना है पैसा हमको दे। मध्यम पैसे के बारे में पूछ रहा हो? हाँ, मनीष से पूछ रहा था, तो बोला रेंट के तौर पर कि बच्चे रहेंगे तो पैसा कितना देना? रेंट के तौर पे पूछा, तक मनीष बोला कि हम इनको क्या पैसा दीजिएगा, इनको जब पैसा जो देना होगा जब हमको दीजिएगा हम रख लेंगे। मालिक हो रहा था, मकान मालिक हम थे। कितना बड़ा बात को छिपाया तुम। 48 घंटा क्यों 2 बजे 4 तारीख को मनीष से बात होता है और 6 तारीख के दूसरा आदमी से हमको खबर मिलता है कि मकान पर नहीं दे रही है, बाहर चले जाते हैं, झारखंड चले गए, क्यों गए? भगनी के लिए लड़का देखने के लिए गए थे। यानी परीक्षा की एक दिन पहले जो रात थी, आप उस घर में थे जब परीक्षार्थी थे, जो मनीष था वो भी वहां था, तो पूरी रात आपने देखा तो होगा क्या हो रहा है वहां पे? सोने के लिए ना, हम 11 बजे रात में अपने रूम में चले गए थे सोने के लिए। खाने पीने की व्यवस्था किसने की? नहीं, कोई नहीं व्यवस्था। आपने की व्यवस्था? कुछ नहीं व्यवस्था। लेकिन पुलिस ने बरामद किया वहाँ पानी के बहुत सारे बोतल थे। व्यवस्था नहीं है। पानी के इतने सारे बोतल कौन लेके आया? बता सकते हैं, मनीष ही बताएगा। मनीष नीचे में था रात में। तो आखिर मनीष ने पूरी व्यवस्था की होगी, तो कुछ तो आप पूछेंगे कि बिल्कुल आंख मूंद कर बैठे हुए थे। ऊपर सो गए थे, जाकर के सुबह नीचे उठे तब 25 लड़के आपके घर में आ जाएं और आप बेफिक्र बैठे थे? तो 5-7 आया था, हम तो बोल रहे हैं बार बार कि रात में 5-7 आया। तो लोग सुबह ज्यादा देखा तो क्या पूछा उससे? पूछे यही कि ये सब क्या माजरा है, तो कि रुकिए ना, 10 आधा घंटा में चल जाएगा, आधा घंटा में चल जाएगा। यहीं पे आपको पहली बार संदेह हुआ? यही संदेह हुआ। फिर दूसरा संदेह? दूसरा संदेह तो वहाँ है, वही बोला कि आधा घंटा में चल जाएगा। 10 साढ़े 10 बजे वो लोग। आपको मालूम था कि नीट की परीक्षा देने आए हैं लड़के? हाँ, मालूम था कि परीक्षा देने आए हैं। और प्रश्न पत्र जब आपने 10:30 बजे के आसपास देखा, तो क्या देखा कि उनके हाथ में कुछ किताबें थी या कुछ छपाई हुई चीजें? कुछ फोटो कॉपी वगैरह था उसके पास मनीष के हाथ में। सारे बच्चों के हाथ में थी? नहीं, मनीष को हम सिर्फ देखे, बच्चों के हाथ में मैंने नहीं देखा। तो क्या उनको कोई निर्देश दे रहा होगा मनीष की भाई जल्दी याद करो, जल्दी रट लो, समय कम है, 2 बजे से परीक्षा? हम आगे रूम में बैठे हुए थे, वो पीछे में था, पीछे रूम में था, हम आगे वाला रूम में बैठे हुए थे। तो अब आपसे पुलिस पूछेगी तो सारी बात रखेंगे आप? बता देंगे, सारी बात रख देंगे पुलिस के सामने। तो अब कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ आपके और मनीष के बीच? नहीं, कुछ नहीं। मनीष ने पैसे लिए? नहीं पता है हमको। लेकिन मध्यम ने तो कहा था पैसे देने का ऑफर दिया। वो सब पता नहीं है तो हम क्या बोले? आपने कभी तो पूछा होगा मनीष से कि भाई पैसे लिए तुमने? नहीं, मैंने नहीं पूछा, कभी नहीं मैंने पूछा, आज तक भी नहीं उससे पूछा। आपके बैंक अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन मनीष और आपके बीच नहीं दिखना चाहिए? ट्रांजैक्शन नहीं, कोई नहीं। लेकिन कुछ पैसे आपको दिए थे मनीष ने? नहीं। कैश दिया था? कुछ नहीं। निस्वार्थ भाव में तुम कैसे दे दिया? मकान मालिक, तुम मकान मालिक से भी नहीं, 1 मिनट, मकान मालिक से यदि कोई किराया रहता है तो पैसा किसको होना चाहिए? मकान मालिक को। तुम मेरा किराएदार था, तो हमसे भी बात छिपा के तुम कैसे उसको मकान दे दिया? भैया विश्वास में हम चल गए, गुड फेथ में। मेरा जो इज्जत पर धब्बा लगा, मैं प्रमुख रहा, मुखिया रहा, मेरे परिवार में। आपको तो पुलिस को भी तो बताना चाहिए। जब आपको संदेह हो रहा है कि आपके घर में प्रश्न पत्र है, नीट की परीक्षा का पेपर आ चुका है, 4 की जगह 25 बच्चे हैं, संदेह का पूरा आधार था और आप खुद मान भी रहे हैं कि आपको संदेह हुआ, उसके बाद भी आपने पुलिस को नहीं बताया। यदि पुलिस को ये पूरी जानकारी आपने दे दी होती तो शायद इतनी बात आगे नहीं बढ़ती। गलती हुआ कि मैं नहीं किसी को कॉल कर पाया, डर से मैं कॉल नहीं किया। गलती का कोई आधार होगा ना? डर गया था, मैं नहीं किसी को बोल। जब आप सही थे तो किस बात का डर? डर तो हो ही गया था। किस बात का डर? आप तो कह रहे हैं कि आपको, आपने इसमें कहीं थे ही नहीं, आपने को पैसे लिए ना कोई डील, न है न बाद में भी कभी। डर क्यों गए? कोई भी आदमी डर जाएगा। डर सकते हैं, हमसे क्या डर था फोन पर बताने में? राते के बता देते, हम राते के न पहुंच जाते।
ये बात देखिए, कोई आसानी से नहीं मानेगा कि आप इतने निर्दोष थे, इतने शरीफ थे कि सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा था। आपकी फैमिली ऊपर रहती है ना, उसी घर में ऊपर में आपके परिवार के लोग हैं, इसके बाद भी आपने इतना सब कुछ कैसे बर्दाश्त किया? ये रिस्क लिया, तो रिस्क के पीछे कोई वजह होगी ना। डर से हम चुप रह गए, बहुत डर गए थे हम उस दिन। हमसे बताने में भी डर था। आखिर चलिए, तो आपने देखा इंडिया टीवी पर जिस स्कूल में रात भर बच्चों को ठहराकर प्रश्न पत्र लीक करवाकर पेपर का सॉल्यूशन दिया गया, उसके मकान मालिक और किराएदार क्या कुछ बता रहे हैं, क्या कुछ हुआ था उस रात को, कैसे पेपर लीक हुआ, कैसे 4 कहकर 25 बच्चे आए और 2 नए नाम मनीष और मध्यम की भी अब इस पूरे पेपर लीक में एंट्री हो गई है। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है।